मेरा नाम राकेश गर्ग, प्रधान व्यापार मंडल रोहतक। सबसे पहले तो जो ये आज 3 काले कृषि कानून वापस हुए हैं, उसके लिए मैं किसानों को, मजदूरों को जो 1 साल से संघर्षरत थे और आंदोलन कर रहे थे, उनको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज का दिन ऐसा ही है जैसे कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। आप देखिए कि पिछले 1 साल से बिल्कुल आज़ादी की तर्ज के ऊपर ये आंदोलन चल रहा था। किसान जिसमें शहीद भी हुए, जेलों में भी गए, अत्याचार भी सहे, खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या विशेषण और क्या क्या सरकार की तरफ से इनके ऊपर आरोप लगाए गए। हर प्रकार के कष्ट प्राकृतिक रूप से भी और सरकारी रूप से भी इन किसान भाइयों ने और मजदूरों ने सहे। बिल्कुल जैसे हमारे शहीदों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और देश को आज़ाद करवाया था, बिल्कुल उसी तर्ज पर इन किसान भाइयों ने आंदोलन किए, जुल्म सहे, सब कुछ बर्दाश्त किया और आज सरकार इनके सामने झुकी और अंत में इन सच्चाई की जीत हुई, किसानों की जीत हुई, मजदूर और व्यापारियों की जीत हुई और ये कृषि कानून सरकार को वापस लेने पड़े। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ये आजादी की लड़ाई जो आज मोदी जी ने अनाउंस किया है कि वो कृषि कानून को रद्द कर रहे हैं, वापस हो रहे हैं, ये अभी अधूरी है। इसको पूरी तरह से होने के लिए लिखित में आश्वासन, सिर्फ मौखिक आश्वासन नहीं होना चाहिए, लिखित में यह प्रक्रिया होनी चाहिए। अति शीघ्र जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है, इन कानूनों को वापस संसद के द्वारा पारित करके वापस लिए जाना चाहिए। और साथ ही साथ किसानों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से मैं सरकार से यह निवेदन, बल्कि निवेदन नहीं, अब हम अपना हक की बात सरकार से कहेंगे कि इस दरमियान जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवारों की आर्थिक मदद की जाए, उनके घरों में नौकरियां दी जाए और जो हमारे किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए थे, वे सारे मुकदमे वापस लिए जाएं और उनको बिल्कुल सहसम्मान, बिल्कुल जैसे शहीदों का सम्मान होता था, इन किसानों का, इन मजदूरों का उसी तर्ज पर सम्मान होना चाहिए। मैं पुनः अपनी तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से इन किसान भाइयों को, इन मजदूरों को और समूचे राष्ट्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं इन तीनों काले कृषि कानून वापस होने की।